अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में हूं साकिब मिर्ज़ा। और जैसा कि आज 1 दिसंबर है, नया महीना शुरू हो गया है और काफ़ी दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया था सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कि 1 जनवरी से फ़्लाइट का सिलसिला शुरू हो जाएगा नॉर्मल तरीके से, और 30 दिन पहले हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। तो जैसे कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ख़बरों की, तो सुबह के 5:30 से थोड़े से ज़्यादा बज गए हैं। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। हो सकता है दिन में कोई ऐसी अपडेट आए या फिर कल को आए। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। क्या ये लोग फ़्लाइट के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए और टाइम आगे बढ़ाएंगे, या जो डेट दी हुई है 1 जनवरी से उसी में काम चल जाएगा। और साथ ही इस चीज़ का भी पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए जो पाबंदी लगाई हुई है 14 दिन की, यानी 14 दिन जो भी इंडिया में रहेगा वो डायरेक्टली सऊदी अरब नहीं आ सकता है, वो पाबंदी बरकरार रहेगी या उसको हटाया जाएगा। क्योंकि अगर ये पाबंदी हट जाती 14 दिन वाली, तो फिर वाया दुबई, वाया कुवैत या वाया ओमान, बहरीन कहीं से भी होकर सऊदी अरब आया जा सकता है। डायरेक्ट इंडिया सऊदी फ्लाइट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सब चीज़ें डिपेंड करती है नई नोटिफिकेशन आने पर। तो इंतज़ार रहेगा। आज अगर कोई अपडेट आती है तो आज ही कोशिश करूँगा बताने की, और अगर लेट नाइट तक कोई अपडेट आए तो इंशाल्लाह कल की खबरों में शामिल करूँगा। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने मरने वाले अजनबी वर्करों के 21 मिलियन रियाल से ज़्यादा के बकाया अदा करा दिए हैं। लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सिर्फ रियाज रीजन की, यानी बीते 15 महीनों की अगर बात करें तो पूरे रियाज रीजन में जिन भी अजनबी वर्करों की मौत हुई है, तो मरने वालों के परिवारों से संपर्क करके और जो संबंधित एम्बेसी है उनके जरिए मरने वालों के परिवारों को बकाया पैसे भिजवाए गए। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने आगे कहा कि हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं कि मरने वाले वर्कर के बकाया पैसे वसूल करके उसके घर भेजे जाए, बल्कि अगर कोई अपने काम से गैर हाजिर होता है तो उसकी शिकायत वसूल करना और उसके मसले को निपटाना भी हमारा ही काम है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि अगर कफील बार बार कोशिश करने पर भी बातचीत करने को तैयार नहीं और लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती है वर्कर को, तो वर्कर के हाथ में ये इख्तियार होगा कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप का ट्रांसफ़र यानी नकल कफाला करा सकता है। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार यानी 1 दिसंबर से सऊदी के 9 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलेंगी। लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार आजिल के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जाजान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाके, समुद्री तट, रियाज, अल शर्किया, कसीम, हाइल के कई इलाकों में बारिश की पूरी उम्मीद है। बारिश का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अलजौफ और हदूद शिमालिया रीजन्स तक फैल जाएगा। बताई गई जगहों पर धुंध भी छाई रहेगी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का आपने बीते दिन नाम सुना होगा। इसके जरिए 1177 चेकिंग के दौरे किए गए, जिनमें सिर्फ 3 जगहों पर वायलेशन पकड़ा गया है। सऊदी भर के अलग अलग रीजन्स में और अलग अलग शहरों में चेकिंग के दौरे किए गए, जिनमें कोरोना की एसओपीज वगैरह भी चेक की जा रही थी। और नतीजे में ईस्टर्न रीजन में 3 कारोबार पकड़े गए, जिनमें कई तरह के वायलेशन किए जा रहे थे, जहां पर जुर्माने वगैरह लगाए गए हैं। सऊदी भर में नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे। इसी के चलते जो सऊदी लोग हैं वो वादियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, यानी बीती जुमेरात से, सिर्फ रियाज रीजन की हिलाल अहमर टीम को 1200 कॉल्स मदद के लिए की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हिलाल अहमर के स्पोकमैन यासिर अल जलाली ने कहा कि हिलाल अहमर के ऑपरेशन रूम को बीते 72 घंटों के दौरान प्राप्त होने वाली कॉलों में 208 का संबंध सांस के मरीजों से है। बारिश के दौरान होने वाले ट्रैफिक हादसों से संबंधित 202 कॉल आई है, जबकि गाड़ी उलटने की कॉल्स की तादाद 36 रही। उन्होंने आगे बताया कि 584 कॉलें ऐसी आई है जिनको करीब के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया, जबकि 680 केस ऐसे जिनको मौके पर ही मदद दी गई। और इस दौरान 30 लोगों के मरने की भी खबर है, जिनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया और मरने वाले की लाशों को कोल्ड रूम में रख दिया गया है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 232 नए केसों की पुष्टि हुई है। साथ ही 393 नई रिकवरी है। 12 मरने वालों की तादाद है। कुल संख्या में देखते हैं तो 3,57,360 कुल केस, 3,46,802 कुल रिकवरी है, 5,896 मरने वालों की कुल तादाद है। सऊदी अरब में इस वक्त एक्टिव केस 4,662 रह गए हैं, जिनमें से क्रिटिकल केस 659 है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने शेयर के कारोबार में धोखेबाजी करके 1.33 अरब रियाल कमाने पर 22 इन्वेस्टर के खिलाफ एक्शन लेते हुए चालान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी कैपिटल मार्केट काउंसिल ने तदाउल के कानून की दफा 49 और मार्केट के कानून की दफा 2 को अमल में लाते हुए 22 इन्वेस्टर का चालान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। कैपिटल मार्केट का कहना है कि इन्वेस्टर्स ने दारुल इरफान कंपनी के शेयर के लेन देन में घपलेबाजी करके
1.33 रियाल का फायदा कमाया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा के नवाह में जिंदा मुर्गियां बेचने के अलावा नॉन स्टैंडर्ड तरीके से मुर्गियों को स्टोर करना और उनको ज़िबाह करने पर 3 दुकानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोकल सऊदी ऑनलाइन अखबार सबक के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मकतब अमर और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन टीम खासकर बर्ड फ्लू की चेकिंग के लिए बनाई गई थी, जहां पर पाया गया कि 3 दुकानें ऐसी थी जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं थे और अजनबी वर्कर वहां पर काम कर रहे थे जो कि इलीगल थे। इकामा उनके पास से नहीं मिला है। साथ ही मुर्गियों को गलत तरीके से स्टोर किया गया था, तो इसी के चलते पूरी तरह से तीनों दुकानों को सील कर दिया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के शहरों, कस्बों और गाँव में कोरोना के 12,855 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सबसे ज्यादा जो वायलेशन रिकॉर्ड किए गए वो मक्का मुकर्रमा में है, जिनकी तादाद 3,290 है। कसीम रीजन में रिकॉर्ड किए गए वायलेशन 1980 है, रियाज रीजन में 1956, जाजान रीजन में 182, जबकि नजरान रीजन में 257 वायलेशन पकड़े गए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से फिर से कहा गया है कि नोज मास्क की पाबंदी करना जरूरी है और 1,000 रियाल का जुर्माना अभी भी चल रहा है, तो इसलिए सभी को घर से नोज मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। और इस खबर के मुताबिक देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा वायलेशन रिकॉर्ड पर आई है वो नोज मास्क की ही है। सऊदी मजलिस शोरा की ऑनलाइन मीटिंग हुई है जिसमें सऊदी अरब में फंडिंग जमा करने यानी चंदा जमा करने के लिए नया कानून पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी जो नया कानून पास हुआ है उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रखी गई है कि सऊदी अरब के अंदर बाहर मुल्कों से किसी भी तरह की कोई फंडिंग जमा की जा सकती है। यानी ये कानून खासकर टेररिज्म यानी आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। बीते कुछ सालों में इस तरह की चीजें देखने को मिली कि बाहर से फंडिंग सऊदी अरब के अंदर आए और कुछ इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर की गई, लेकिन अब पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया है। नए कानून के मुताबिक किसी भी तरह की किसी भी मदद के लिए कोई फंडिंग बाहर से सऊदी अरब नहीं आ सकती। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पर मौजूद अजनबी और सऊदी शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए कई तरह की मुहिम और प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। इन्हीं में एक नई मुहिम शुरू की गई है जिसका नाम यूनक तकफी यानी आँखें ही काफी है के स्लोगन से शुरू की गई है। और इस मुहिम के दौरान आपको जगह जगह इस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जैसे कि आप फिलहाल तस्वीर में देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। और मकसद यही है कहने का कि अभी भी नोज मास्क का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना है। कोरोना का खतरा बिल्कुल भी अभी हमारे ऊपर से नहीं टला है। खबर के मुताबिक इस मुहिम में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कई संबंधित सरकारी विभाग भी दे रहे हैं। सऊदी खातून हना अल-मईज वार्षिक 10 टन से ज्यादा शहद तैयार करने लगी है। यह उन गिनी चुनी सऊदी औरतों में से जो शहद फार्म में दिलचस्पी ले रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अल अरबिया चैनल से बातचीत करते हुए अल-मई ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब के मशहूर इलाके रजाल अल-मा में 2 जगह पर शहद फार्म बनाए थे। शहद फार्मिंग में शुरू में आने का मकसद सिर्फ तजुर्बा हासिल करना था और शुरुआती दिनों में सोशल मीडिया के जरिए शहद बेचती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया उनका शहद और कारोबार उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कई जगह पर इन्होंने शहद के फार्म लगा दिए और इस वक्त की अगर बात करें तो एक साल में 10 टन से ज्यादा का शहद इनके फार्मों से हासिल होता है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं खत्म होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।